गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के सेशन में स्वागत कर। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे ना। आप सबकी तैयारी बहुत ही। चलिए जी, फटाफट से सभी लोग आज के सेशन में। आज आपके लिए सरप्राइज होने वाला है। कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, वाटर इमेज, मिरर इमेज के जो है मिक्स क्वेश्चंस का आपका एक वाला है। क्या आप सभी लोग आज के क्यू प्रैक्टिस टेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं इस रेडी हैं? एक बार टाइप कर दीजिए अगर आप लोग आज के सरप्राइज टेस्ट के लिए रेडी हैं। हाँ जी, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, हेलो हाय नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, बिना देरी, वॉइस की प्रॉब्लम प्लीज, वॉइस सभी को ओके है? एक बार कंफर्म कर दीजिए वॉइस वीडियो परफेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को बिना किसी देरी किए। तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे पहले सवाल की ओर। पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, कैलेंडर का सवाल है। टेस्ट आपकी, रिवीजन आपकी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक महीने में कितने दिन हो सकते हैं? 30, 31, 28, 29, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बहुत ही बढ़िया, आज का पहला क्वेश्चन टेस्ट है, इसमें कैलेंडर क्लॉक आपका रिवीजन हो जाएगा। हाँ जी, क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, जन 28, 30 और 31। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम सब जानते हैं एक महीने में 30 दिन भी होते हैं, 31 भी, 28 भी और 29 भी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों ने बताना है ये 29 डेज होते हैं, 29 दिन होते हैं, ये कब आते हैं? चलिए 29 दिन कब आएंगे? 29 दिन कब होते हैं जी? कौन से वर्ष में होते हैं? 29 दिन मैम ये होते हैं फेब्रुवरी में, बट हर बार तो फेब्रुवरी में 29 दिन नहीं आते। हर बार फेब्रुवरी में 29 डेज नहीं आते। 29 डेज कब आते हैं? जब एक साल कौन सा होता है? लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर का मतलब क्या है? कितने दिन होंगे? लीप ईयर का मतलब क्या है? 366 डेज होंगे, तब हमारे पास फेब्रुवरी में 29 डेज आते हैं। डन। चलिए बहुत बढ़िया, आइए जी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका आज का, बताइए जी, मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लीप ईयर, 1, 2, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। चलिए सेकंड क्वेश्चन में मार्क्स जो है जरूर काउंट करना, कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, ये सारे आप लोगों ने काउंट करने हैं। राइट, चलो जी, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम गैप कितना होता है? 8 साल का। 8 साल का, बहुत बढ़िया। लो जी, मैक्सिमम गैप टू सक्सेसिव लीप ईयर 8 ईयर। अब मेरे को बताओ, क्या ये जरूरी है कि जो लीप ईयर है ये हर 4 साल के बाद आना ही चाहिए? हाँ जी, अगर तो जरूरी है, अगर तो जरूरी है यस टाइप करिए, अगर नहीं जरूरी तो नो टाइप करिए। आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, आज आपका एक सरप्राइज टेस्ट है प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस का, जिससे आपकी रिवीजन हो जाए। इस टॉपिक में से लाइक जितने भी आपको मैं आज क्वेश्चंस करवाऊंगी, इसमें क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस है आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको एक टेस्ट कंडक्ट करवाया है। तीनों टॉपिक आपको टफ लगते थे ना, आपने बार बार कमेंट में एक ही बात टाइप किया, मैं क्लॉक कैलेंडर करवा दीजिए, तो इसीलिए मैंने आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया ये। ठीक है, क्या है? नो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आए। इट मींस जब सेंचुरी के अंदर की बात होती है ना, विद इन सेंचुरी, तब लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। बट जब कभी सेंचुरी बदलती है, सदी बदलती है, उस केस में लीप ईयर जो है 8 साल के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया 1796, क्या ये लीप ईयर है? यस नो टाइप करिए फटाफट से। 1796 ये कौन सा साल है? 1796 कैसे फाइंड करते हैं मैम? 96 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 दूने 8, 4 चौके 16, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। यस, ये हमारे पास एक लीप ईयर है। तो अभी हमने कहा कि लीप ईयर जरूरी है कि हर 4 साल के बाद आएगा। इट मींस अगेन इसमें 4 और ऐड करेंगे, हमारे पास क्या हो गया? 1800। क्या 1800 को अब हम 4 से डिवाइड करेंगे कि 400 से डिवाइड करेंगे?
1800 की बात करी जाए, 4 से डिवाइड करना है कि 400 से? अब सेंचुरी ईयर है, इसको हम डिवाइड करते हैं सेंचुरी ईयर को 400 से। अब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इट मींस ये तो लीप ईयर नहीं है, ईयर नहीं है। 400 फिर ऐड करेंगे 1804, 4 की बात, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये लीप ईयर है। इस केस में लीप ईयर हमारे पास क्या है, 8 साल के बाद आता है। जब कभी सेंचुरी बदलती है, सदी बदलती है, सिर्फ उस टाइम लीप ईयर आपको आपके पास 8 साल के बाद आएगा। कब? जब सेंचुरी ईयर 400 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, अदरवाइज विद इन सेंचुरी लीप ईयर हर 4 साल के बाद ही आता है। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन के ऊपर आइए, बताइए ऐसा कौन सा साल है जिसमें 366 डेज होते हैं? मैं आपको हर चीज बता रही हूँ। हाँ जी, ऐसा कौन सा साल है जिसमें 366 डेज होते हैं? 2025, 26, 2001, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी और ई। फिक्स आंसर, स्पीड आपकी हाई होनी चाहिए। हाँ जी, स्पीड आपकी हाई होनी चाहिए। क्या किया गया इसमें, क्या कहा गया है? अब देखो मैम, 366 डेज का अभी हमने डिस्कस किया, इट मींस लीप ईयर की बात हो रही है, लीप ईयर की बात हो रही है। अब 25 जो है 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, 26 जो है 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, एक 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। इट मींस इसमें से ऐसा कोई भी सेंचुरी ईयर नहीं है, कोई भी लाइक ईयर नहीं है जहां पे क्या है 366 डेज आते हैं। डन। चलिए, अब आप मुझे बताओ कि आप सबको सेंचुरी फाइंड करनी आती है? आप सबको सेंचुरी फाइंड करनी आती है? कैसे फाइंड करते हैं सेंचुरी? चलिए अभी देख लेते हैं। आप मुझे बताओ, ये आपके पास कौन सी सदी है? हाँ जी, कौन सी सदी है? 20वीं है, 21वीं है, 22वीं है, 18वीं है, 19वीं है, कौन सी सदी है? चलो जी फटाफट से टाइप करना है। 20वीं सदी है, 21वीं है, 21वीं, ओके। अब एक बात याद रखो, नहीं पता, जिस साल के लास्ट में 20 नहीं होती ना, जो भी साल आपको दिया है, वर्ष आपको दिया है, उसमें अगर लास्ट में 20 नहीं है, ये तो आगे वाले नंबर में एक ऐड कर दो। इट मींस ये हमारे पास कौन सी सेंचुरी है? 21वीं सदी है। अगर मैं आपको बोलूं, आप मुझे बताओ 1900, ये कौन सी सेंचुरी? टाइप करो फटाफट से, 1900 कौन सी सेंचुरी है जी? जल्दी से टाइप करो, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड आपकी बहुत कम लग रही है, स्पीड हाई नहीं है आप लोगों की। अब देखो लास्ट में 20 है, ये आपकी सेम ही इसमें ही सदी रहेगी। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन आप बताइए, 1826 कौन सी सदी है? 1826, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लास्ट में 20 नहीं है, ये आपकी 19वीं। चलिए अब मैं 5 क्वेश्चंस करवाऊंगी, ये पांचों के पांचों मार्क्स आप लोगों ने अपने उसमें ऐड करने हैं। पहला क्वेश्चन 1721, बताइए कौन सी सेंचुरी है? दूसरा क्वेश्चन 1688, कौन सी सेंचुरी है? तीसरा क्वेश्चन 2012, कौन सी सेंचुरी है? चौथा क्वेश्चन 1600, कौन सी सेंचुरी है? पांचवा क्वेश्चन 1800, ये कौन सी? ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में क्विकली टाइप कर रहे हैं, फटाफट से। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही अच्छे से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो लास्ट में 20 नहीं है, 18वीं सदी, लास्ट में 20 नहीं है, 18वीं सदी, लास्ट में 20 नहीं है, ये सदी हो गया, लास्ट में 20 है, सेम ही आ जाएगा, लास्ट में 20 है आएगा। आई होप से सभी को अच्छे से आ गया। चलिए अब आपके लिए, आप लोगों ने ना 5 सेकंड पहले पहले टाइप करना है। आप हमें बताइए, हम जो है कौन सी सदी में रह रहे हैं? हम कौन सी सेंचुरी रह रहे हैं? 22वीं, 18वीं, कौन सी सदी में? बताइए जी। बहुत बढ़िया, सभी टाइप कर दीजिए, वेरी गुड। तो मैम हम कहते हैं ना 2025, लास्ट में 20 नहीं है, एक ऐड कर दो, हम रह रहे हैं सदी में, 21st सेंचुरी में हम लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन,
बताइए बताइए 300 सालों में हमारे पास कितने लीप ईयर्स होते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फटाफट से सॉल्व करेंगे। 300 सालों में हमारे पास कितने लीप ईयर्स होते हैं? 74, 72, 75। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट चल रहा है आप लोगों का। हाँ जी, 300 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं? मैम 300 को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर देंगे। 7 चौके 28, 4 5 20, 3 को माइनस किया 72 क्या आ जाएगा? राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलो जी आइए अगले सवाल के ऊपर आइए। में कहा गया है अगर आज का दिन आपके पास मंडे है, आज अगर मंडे है तो आप हमें बताओ 61 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? 61 डेज के बाद कौन सा दिन है? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे ऑड डेज, ऑड डेज निकालने पड़ेंगे। अब ऑड डेज हम कैसे निकालते हैं जी? ऑड डेज कैसे फाइंड करते हैं? टाइप करो। क्या ऑड डेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं? चलो जी करिए सॉल्व। ऑड डेज निकालने के लिए 7 और 4 डिवाइड कैसे किससे करते हैं? 4 से हम डिवाइड करते हैं ये पता लगाने के लिए कि वो लीप ईयर है कि नहीं, राइट। 7 से हम डिवाइड क्यों करते हैं? ये पता लगाने के लिए कि ऑड डेज कितने हैं। अब 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं बताओ जी? 7 से डिवाइड क्यों किया जाता है? बिकॉज एक सप्ताह में, एक वीक में 7 डेज होते हैं, इसीलिए 7 से डिवाइड किया जाता है। अब दिए गए दिनों को 61 को 7 से डिवाइड करेंगे। 8 7 जा 56, 56 और 5 आ गया। क्या करेंगे? मंडे में 5 डेज ऐड कर देंगे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास क्या आ गया? करेक्ट आंसर। चलिए जी बहुत बढ़िया, आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, 6 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया, कहते अगर 5 अगस्त को दिन अगर आपके पास ट्यूसडे का है, आप हमें बताइए उसी महीने की 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा? चलिए जी टाइप करिए फटाफट से। 5वां क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा दिन होगा? थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मंडे से आपकी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। मंडे से आपकी जो है हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो मेक श्योर कि हर रोज सुबह 10 बजे आप लोगों ने सेशन को ज्वाइन करना है। तो क्या करना पड़ेगा? 25 से 26 तक कितने दिनों का डिफरेंस है? अब 21 दिनों। 21 को 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, रिमाइंडर 0 बच गया, तो आप में 0 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। आई बात समझ में? सभी को ये बात समझ में आ चुकी है? डन, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। गाइस मैं आपको बता दूं अभी भी आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, 6% ऑफ सभी कोर्सेज के ऊपर। देखिए ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट, इतना क्रूशियल टाइम है। अगर आपने इस टाइम एक कोर्स ज्वाइन कर तो आप ये लाइफ वाली है, बिकॉज इसमें आपको क्या है, एक पूरी गाइडेंस मिलती है, हर एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, अपने कोर्स करेंगे, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाएंगे। राइट, चलिए जी बहुत बढ़िया, आइए अगले सवाल के ऊपर। लो जी, इस क्वेश्चन में कहते हैं अगर 1 जनवरी की बात करें, 1 जनवरी 2018 को दिन हमारे पास मंडे का है, आप हमें बताइए 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? चलो जी टाइप करो फटाफट से, कौन सा दिन हो जाएगा? अब देखो इसमें क्या किया गया है, डेट और मंथ आपको सेम दे रखी है, डेट और मंथ सेम है। हमें जाना है 2018 से 2019 के पास कितने दिनों का अंतर है? मैम 1 दिन का अंतर है, तो 1 साल का अंतर है। दोनों ही आपके पास नॉन लीप ईयर है, एक और डे होगा। मंडे में आप 1 दिन ऐड कर देंगे, ट्यूसडे क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्यूसडे हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे बेसिक चीज आप याद रखिए। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं
एक नॉन लीप ईयर की बात करूं, नॉन लीप ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं? 365। इसमें हमारे पास ऑड डेज कितने होंगे? टाइप करो फटाफट। 365 में ऑड डेज कितने होते हैं? हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 365 को हम 7 से डिवाइड कर, 7 पांचे 35, 7 दूने 14। इट मीन्स 365 में हमारे पास 52 सप्ताह हैं, 52 सप्ताह, और एक क्या होता है? शेष दिन। अब शेष दिन किसको कहते हैं? शेष दिन उसको कहा जाता है एक सप्ताह कम आता, एक हफ्ता कम आता। तो देखो उसके बाद सेकंड हम बात करें, लीप ईयर में हमारे पास कितने ऑड डेज होते हैं? लीप ईयर में 36 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पांचे 35, 7 दूने 14 और 2 ऑड डेज आ गए। इट मींस इसमें क्या है? 52 सप्ताह लीप ईयर में 52 वीक्स एंड 2 क्या हो जाएंगे? ऑड डेज हो जाएंगे। ऑड डेज वाले कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक बार सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए, सभी को एक क्वेश्चन समझ में आ गया? सभी को ये क्रिस्टल क्लियर है? सभी को ये क्रिस्टल क्लियर है जी? सभी को क्रिस्टल क्लियर? एक बार टाइप कर दीजिए यस और नो, और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब इसमें क्या कहा है? 10 फरवरी की बात हो रही है जी। 10 फरवरी 2005 को दिन अगर हमारे पास जो है फ्राइडे का है, तो आपने बताना है उस 10 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। अब सबसे पहले क्या देखना है हम लोगों ने? हमने देखा यहाँ पे डेट और मंथ हमें क्या दे रखा है? सेम दे रखा है। ठीक है, डेट और मंथ हमें क्या है? सेम दे रखा है। सालों में कितना डिफरेंस है? 2005 से लेके 2009 तक 4 साल का डिफरेंस। 4 और डेज हो जाएंगे। अब 4 सालों में आप ये देखो 29 फरवरी कब आई थी? 29 फरवरी किस साल में आई होगी? एक तो हो गया आप 2005, फिर 2006, 2007, 2008, 2009। बताओ जी 29 फरवरी कौन से साल में आई होगी? 2008 में। क्यों आई होगी? बिकॉज 2008 क्या है? ये एक लीप ईयर है। तो देखो 4 + 1 5, टोटल ऑड डेज कितने होंगे? 5। तो फ्राइडे में 5 दिन ऐड कर दो। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। बुधवार जो है सही आंसर कहीं भी नहीं दिया गया। नन ऑफ द अबव क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए जी बढ़ते हैं हम हमारे 9th क्वेश्चन की ओर। लो जी 9th क्वेश्चन को करिए सॉल्व जल्दी से। क्या क्या रखा है? कहते 16 अगस्त 1947 को दिन अगर हमारे पास क्या है? थर्सडे का, गुरुवार का दिन है। आप हमें बताओ सेम 16 अगस्त 1949 को कौन सा दिन होगा? चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जो है सबमिट करता है। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? हरी अप गाइस, फटाफट से आप सॉल्व करेंगे। अब देखो अगेन डेट और मंथ सेम दे रखा है। अगस्त 16 सेम है, सालों में अंतर है। 47 से 49 तक जाना है, 2 सालों का अंतर है। 2 और डेज हो गए, 2 और डेज है। अब इन 2 सालों में कोई एक सॉरी 2 सालों में एक भी बार आपके पास 29 फरवरी आई थी? कब आई थी? 1948 में। 1948 में क्यों आई है? क्योंकि ये लीप ईयर। 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, पूरा पूरा भाग हो रहा है। इट मींस टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 3। आप थर्सडे में 3 दिन ऐड कर देंगे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी को ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है जी? क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया जी। सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। आइए अगले सवाल के ऊपर। कहते हैं अगर 1 जनवरी 2004 को दिन हमारे पास थर्सडे का है, थर्सडे का है। आप हमें बताओ 3 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा? चलिए जी करिए सॉल्व फटाफट से। करो करो सॉल्व जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग।
अब इसमें क्या है, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे डेट और मंथ सेम था, अब इसमें साल आपको सेम दे दी, फिर क्या करेंगे, मंथ के ऊपर काम करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल पे जाना है, अप्रैल तक, अप्रैल कहाँ तक, अप्रैल 3, ठीक। अब देखो जनवरी में हमारे पास टोटल डेज कितने होते हैं, टाइप करो फटाफट से, डेज होते हैं जनवरी में, जनवरी में हमारे पास 31 दिन होते हैं, 31 में एक दिया गया है, बचे 30 दिन, लो जी 30 दिन दे दिए। अब फरवरी में 28 दिन होंगे कि 29 दिन होंगे, बताइए, फरवरी में 28 दिन होंगे, फेब की बात करें तो, फेब में वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम, फरवरी में 29 डेज क्यों होंगे, क्योंकि ये एक लीप ईयर दिया गया है, मार्च में 31, अप्रैल में 3 दे ही रखे, लो जी, हम 7 से डिवाइड करेंगे ऑड डेज निकालने के लिए, 7 चौके 28, 2 ऑड डेज, 7 चौके 28, एक ऑड डे, 7 चौके 28, 3, लो जी, 3 3 6 1 7, 0 बच गया 2, आप थर्सडे में 2 दिन ऐड कर दो, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन क्या आ गया राइट आंसर। देखिए आप सभी बच्चे टाइप करिए कि 10 में से कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए, टाइप करो फटाफट, देखते हैं 10 में से कितने क्वेश्चन सही और कितने गलत है, सैटरडे तो लिखा है बट लिखा है, 10 में से 7 9 8, आगे भी जितने भी क्वेश्चन मैं आप करवाऊंगी आप अपने काउंट करिए कितने क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन के ऊपर आइए, हाँ जी, ये क्या क्या रखा है, 9 जुलाई 9 जुलाई 1978 को दिन अगर आपके पास संडे का है, राइट, आपने बताना है 19 सितंबर 1980 को कौन सा दिन होगा। पहले देखो हमने क्या किया, पहले आपके पास डेट और मंथ सेम थे, फिर आपके पास साल सेम थे, अब तीनों चीजें ही अलग दे दी गई है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, हाँ जी कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम मंथ को सेम बना लेंगे, ठीक है, 2 जुलाई से लेके 9 जुलाई 1978 को दिन अगर हमारे पास संडे का है, हम भी क्या करेंगे 9 जुलाई 1983 तक डे फाइंड कर, हाँ जी कितने सालों का डिफरेंस है जी, यहाँ पे हमारे पास कितने सालों का डिफरेंस है, 78 79 80 81 82 एंड 83, 5 सालों का डिफरेंस है। अब 5 सालों में हमारे पास एक बार तो 29 फरवरी आई होगी, इट मींस टोटल कितने डेज हो जाएंगे, 6 दिन यहाँ पे ऐड करेंगे, 6 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे हमारे पास सही आंसर है, या सैटरडे जो है हमारे पास सही आंसर है, नहीं सैटरडे सही आंसर नहीं होगा, क्यों सही आंसर नहीं होगा, बिकॉज हमें 19 सितंबर तक फाइंड करना है, जुलाई अगस्त एंड सितंबर, सितंबर कहां तक, सितंबर 19 तक हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। अब देखो जुलाई के 9 दिन हमने फाइंड कर लिए, तो 9 में से कितने गए, 31 में 9 माइनस किया, आ गया 22, अगस्त में हमारे पास 31 दिन होते हैं, और सितंबर में कितने हैं 19, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, 7 या 21 0, 7 चौके 28 3, 7 दूने 14, 14 और 5 19, तो 5 दिन 8 आ गया, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, एक आ जाएगा, सैटरडे में एक दिन ऐड करेंगे, संडे आपके पास क्या होगा, हाँ जी क्या आंसर हो जाएगा, टाइप करो फटाफट से, टाइप करो फटाफट से, आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहां तक हमारे पास 6 1 7, संडे में टोटल 7 डेज ऐड करेंगे, ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को बताइए जी फटाफट से। अब देखो यहां मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे 78 से 83 तक हमारे पास टोटल ऑड डेज कितने हैं,
टोटल ऑड डेज 6 है, 6 यहाँ तक हो गए। यहाँ पे जुलाई में हमारे पास 22 दिन आएंगे। जुलाई में हमारे पास 22 दिन है, 7 या 21, एक आ गया 3, यहाँ पे आ गया कितना 5 8 9, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, 6 + 2 कितना हो गया 8, टोटल 8, फिर 8 को भी आप 7 से डिवाइड कर दो, 7 एक कम 7, यहाँ पे हाँ जी बताइए जी, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से। सैटरडे हमने यहाँ तक फाइंड किया, सैटरडे में 2 दिन ऐड कर दो, संडे और मंडे, ठीक। मंडे आपके पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सभी को मंडे क्रिस्टल क्लियर है। मंडे हमारे पास कैसे, मैंने यहाँ से यहाँ पे 21 लिख दिया, 22, क्योंकि यहाँ पे 31 में से हमें 9 माइनस करना है, 22 आएगा, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 7 दिन 14, 5, 5 दिन 8, 1 9, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ पे सैटरडे हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, सैटरडे में 2 दिन ऐड कर देंगे, सैटरडे संडे और मंडे क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। एक बार सभी लोग अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, डन। यहाँ पे कोई डाउट किसी बच्चे को, फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। क्लियर है जी, चलिए बहुत बढ़िया जी। आइए के ऊपर आइए, इसमें क्या कहा है, कहते 15 मार्च 1999 को दिन हमारे पास मंडे का है। आप बताइए जी 10 जुलाई 1999 को कौन सा दिन होगा। अगेन आपको साल सेम दे दिए गए हैं, मंथ अलग अलग दिए हैं, है ना, मंथ अलग अलग है। कैसे, मार्च से जुलाई तक जाना है, मार्च अप्रैल मई काल लो, 7 दूने 14, 2 7 चौके 28, 2 28 3 28 2 7 एकम 7 3, डन जी। क्लियर, क्लियर जी। अब देखो 3 2 5 5 2 7 कैंसल, 3 और 2 5, मंडे में 5 दिन ऐड कर दो, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। हाँ जी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से टाइप कर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सैटरडे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। डन, क्लियर, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग जो है 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके। ये क्लास थोड़ी सी आपकी लंबी रहने वाली है, तो मेक श्योर कि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट जरूर करें। लो जी आइए, कहते बताओ शताब्दी का कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता। 15 आपको ऑलरेडी दे रखा है, 15 दे रखा है, 15 से आपने स्टार्ट करना है, तो मार्च में 31 दिन, 31 में 15 माइनस करेंगे तो 16 ही आएगा ना, ये हमें 15 से स्टार्ट करना होता है। ओके चलो जी आगे, किसी भी सेंचुरी के आखिरी दिन नहीं हो सकते, कौन से, एस डबल टी, एस की बात करें सैटरडे, टी हमारे पास ट्यूसडे, टी हमारे पास थर्सडे, क्या हो जाएगा, सकता ट्यूसडे नहीं हो सकता जी। टाइप कर दो अपना आंसर फटाफट से, वेरी गुड बहुत बढ़िया। आइए अगले सवाल के ऊपर, कहते बताओ इसमें से कौन से वर्ष में 29 डेज नहीं है। हाँ जी, अब 29 डेज किस में नहीं होंगे, इस साल में 29 फरवरी नहीं हो। कौन सा साल है, 29 फरवरी की बात करें, इसकी पहचान ही क्या है, लीप ईयर में आती है 29 फरवरी, लीप ईयर में। अब लीप ईयर कौन से होते हैं, ये साल जो 4 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, और सेंचुरी ईयर जो 400 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, यही है ना। अब देखो लीप ईयर है, है ये आपके पास, इसमें 9th डन, क्लियर, बहुत बढ़िया जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं लीप वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं तो अधिकतम 53 बार आते हैं। लीप ईयर में दिनों की बात की है जो 53 बार आते हैं। अब ये 53 टाइम्स कैसे होते हैं, देखो लीप ईयर में टोटल हमारे पास डेज होते हैं 36, 7 से डिवाइड किया, 7 5 से 35, 7 दूने 14, मीन्स हमारे पास 52
52 सप्ताह है, 2 क्या है ऑड डेज। अब 52 सप्ताह का मतलब क्या है, हर दिन भी 2 टाइम्स ही आएगा। मंडे है, ट्यूसडे, बट इसमें 2 दिन ऐसे हैं जो 50 टाइम्स आते हैं। ये दिन 2 डेज ऐसे होंगे जो 53 टाइम्स आएंगे। अगर आपको यही कहा होता नॉन लीप ईयर में ऐसे कितने दिन होते हैं जो 53 टाइम्स आते हैं, नॉन लीप ईयर में ऐसे कितने दिन जो 53 टाइम्स आएंगे, टाइप करिए फटाफट से, कुछ भी नहीं करना। अगेन 65 डेज है, 7 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक बचेगा, एक और डे, 52 सप्ताह और एक शेष दिन। तो इट मींस नॉन लीप में एक दिन ऐसा है जो 53 टाइम्स रिपीट होता है। चलो जी, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर आइए, अगले सवाल के ऊपर आइए। क्या कहा गया है, अगर आज का दिन ट्यूसडे है, अगर आज का दिन ट्यूसडे है तो आप हमें बताओ 37 डेज के बाद कौन सा दिन हो। लो जी, करिए सॉल्व। 37 डेज के बाद क्या करना है, 37 को 7 से डिवाइड, 7 5 35, 2 बच गया, में 2 दिन ऐड कर दे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे, गुरुवार, पर आपके पास सही आंसर। अब मान लो अगर आज हम कहें अगर टुडे, आज का दिन कौन सा है, आज अगर सैटरडे है, आप बताइए 49 डेज के बाद कौन सा दिन होगा। चलो जी टाइप करो, आज का दिन सैटरडे है तो 49 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, टाइप करो फटाफट से। क्या होगा जी, 49 को हम क्या करेंगे, टाइम 49 को 7 से डिवाइड, 7 जा 49, रिमाइंडर 0 बचा, सैटरडे ही होगा, यही होगा। बहुत बढ़िया, लो जी करो सॉल्व। अगर आज का दिन वेंसडे है, अगर आज का दिन बुधवार है, तो बताइए 150 डेज के बाद कौन सा दिन होगा। लो जी करिए सॉल्व, देखते हैं सबसे पहले कौन टाइप कर, 152 है, क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड, 7 दूनी 14, एक 7 एक 7, 5 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, ऑप्शन ऑप्शन क्या जाएगा सही आंसर, डन, ऑप्शन बी। चलिए बहुत बढ़िया, आइए अगले सवाल के ऊपर। क्या कहा है कि आप हमें बताओ 1918 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा। हाँ जी, कब आएगा, दोबारा कब आएगा, 1918 का कैलेंडर। देखो दो की बात करें, दो वाला 28 साल के बाद, एक बचेगा 6 साल के बाद, दो बचेगा, 3 बचेगा, 11 साल। आप लोग बताओ तो 18 का कैलेंडर कब आएगा, कैसे फाइंड किया, 18 को 4 से डिवाइड किया, 4 चौके 16, 2 बच गया, 2 बचा, आप जब 2 बचता तो 11 सालों के बाद 18 का कैलेंडर 11 साल के बाद, इट मीन 19 को हमारे कैलेंडर डन क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, आइए आपके पेपर का सवाल है, आपके पेपर का सवाल कहते किसी स्पेसिफिक एक विशिष्ट वर्ष में अगर उस साल में 25 को दिन जो है संडे का है, तो आपने हमें बताना है उसी वर्ष की नवंबर 25 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, टाइप करो फटाफट से, कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा जी, टाइप करिए जल्दी से, क्या किया गया इसमें। अब देखो साल हमें कोई भी नहीं दिया गया, इट मानना है कि ये नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है। देखो मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
पर दिसंबर तक हमें जाना है, पर कहाँ तक? 25, यही बोला गया है जी। अब देखो, नवंबर में हमारे पास 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31, सितंबर में 30 दिन, अगस्त में 31 दिन, जुलाई में 31 दिन, जून में 30 दिन, मई में भी हमारे पास क्या होते हैं? 31 होते हैं। 31 में 5 हम 25 हम आ गया, बचा कितना? 6 दिन। तो जी चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करके और डेज निकाल लेंगे। ये तो डिवाइड, 7 चौके 28, 2 3 3 2 2 7 या 21 4 डन। अब हम क्या करें? तो लीप ईयर नहीं बोला गया, किसी स्पेसिफिक साल की बात की गई है। नॉन लीप ईयर लेंगे, नॉन लीप ईयर लेंगे। चलिए जी करिए इसको सॉल्व। 4 2 6 9 11 14 17 2 19 19 और 6 कितना आ जाएगा? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 3 2 5 5 2 7 3 2 6 6 1 7 4 5 5 6 कितना आ जाएगा? आप चाहे इसको यहीं पे भी डिवाइड कर लो, अगर यहीं पे डिवाइड नहीं करना तो सबको प्लस करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले मेरे को ये बताओ, इतना सभी को क्रिस्टल क्लियर है जी? इतना जो है सभी को क्रिस्टल क्लियर है? ठीक, देखो 4 3 7 कैंसल, 3 2 5 5 7 कैंसल, 3 2 5 5 और 6 कितना आ गया? 11। 11 से आप क्या करेंगे? 11 किससे डिवाइड करेंगे जी? 11 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 4 बच गया 4। संडे में 4 दिन ऐड कर दो, मंडे से और थर्सडे। थर्सडे क्या हो जाएगा हमारे पास? सही, थर्सडे हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर। होप ये आपके पेपर सवाल है, टाइप के मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे बता दिए हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। तो आपका बर्थडे कब होता है? कौन से महीने में आपका जन्मदिन आता है? एक बार टाइप करना आपने। बताइए जी, आपका बर्थडे कौन से मंथ में आता है? जुलाई, फरवरी, अगस्त, सितंबर, अप्रैल में, दिसंबर, 29 फरवरी वाला कोई है? किसी का बर्थडे 29 फरवरी को आता हो? जुलाई, ओके, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, जून, अरे वाह बहुत बढ़िया। हम जुलाई वाले ही हैं मेरे को लग रहा है। जुलाई, अप्रैल, मार्च, ओके, अरे वाह बहुत बढ़िया। जनवरी, जनवरी, फरवरी, जुलाई, दिसंबर। मेरा बर्थडे जुलाई को होता है। बहुत ही खूब। आइए जी क्वेश्चन के ऊपर आइए। देखो कहते हैं आप हमें, अब ना हमें क्या किया है, कोई रेफरेंस नहीं दी, डायरेक्टली बोल दिया कि आप हमें बताओ 27 नवंबर 1955 को कौन सा दिन होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें 5 बातें चाहिए। कौन सा? सबसे पहले हमें पता हो मंथ कोड क्या होता है, दूसरा सेंचुरी कोड क्या होता है, और तीसरा डे का कोड क्या होता है जब हम लास्ट में अब देखो सबसे पहले दिन इसमें कितने हैं, और मंथ कोड हमारे पास क्या है? 144025036146146 नवंबर, दिसंबर 146। सेंचुरी हमारे पास क्या है? ईस्वी, सेंचुरी कोड 3165, 20th सेंचुरी। अब 55 में कितने लीप ईयर हैं? 4 एकम 4, 4 तिये 12, 13 लीप ईयर हैं, और साल कितने हैं? 55 ईयर। डन, डन जी। तो हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। 7 से डिवाइड, बेटा मंथ कोड आपका 1440250361446 होता है। हाँ जी, कितनी बार आपको मैंने बताया भी है ऑलरेडी। 7 या 21, 6 बच गया, 7 एकम 7 6, 7 7 49, 6 6 6 12 18 24 4 28 आ गया। 28 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, 0 बच गया। 0 कोड किसका होता है? संडे का। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, आप याद रखो ना, एक साल में कितने दिन होते हैं नॉन लीप ईयर में?
365 दिन है, ठीक है, 365 डेज है, 3 के बाद 1 लगा दो, 21वीं सदी, 20वीं सदी, 30वीं और ये 18वीं सेंचुरी कोड हो गया। अब हम मंथ कोड की बात करें, 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 महीने कंप्लीट। ओके, चलिए आइए अगला सवाल, कहते हैं आप हमें बताइए, लो जी, तो 2 जुलाई 1985 को हमारे पास कौन सा दिन हो, कौन सा दिन होगा? सबसे पहले इसमें दिन कितने हैं? 2 दिन है, 2 दिन है जी, ठीक है। जुलाई का कोड क्या होता है? 0, 0 कोड होगा। सेंचुरी कौन सी है? 20वीं सेंचुरी, 6 कोड आ गया। 85 में कितने लीप ईयर हैं? 4 दूने 8, 4 एकम 4, 21 लीप ईयर, साल कितने? 5, 85 ईयर्स है। चलिए फिर करिए इसको सॉल्व, कैसे करेंगे? 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 1 बच गया, 1 बच गया, 7 या 21, 0। अब देखो 6 एक 7 कैंसल, 2, 2 कोड किसका होता है? ट्यूसडे का। ट्यूसडे आपके पास राइट आंसर, ट्यूसडे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सबसे आसान, सबसे सिंपल क्वेश्चन ये होते हैं आपके। ट्यूसडे 2 बचेगा ना, 2 कोड किसका होता है? ट्यूसडे का। ऑप्शन आपके साथ, ठीक, क्लियर। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चले, आगे चले जी, चलिए तो करो इसको सॉल्व। करो सॉल्व इसको। अब इसमें क्या कहा है? 2 जुलाई, 2 जुलाई 1949 को हमारे पास कौन सा दिन होगा? क्या किया सबसे पहले? 2 दिन आगे, इसमें क्या था? 85 था, यहाँ पे जुलाई का कोड हमारे पास 0 हो जाएगा। सेंचुरी हमारे पास 20th सेंचुरी, 6, कितने लीप ईयर्स हैं? 4 1 4, 4 2 8 एंड 49। चलो जी करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से, करिए सॉल्व फटाफट से इस क्वेश्चन को। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हमारे पास क्या हो जाएगा? चलिए करिए सॉल्व जी। 144 to 5, आपका मंथ कोड, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपका कैसे करते हैं इसको याद? पहले 3 महीने 12 का स्क्वायर, 3 महीने 05 का स्क्वायर, तीसरे 3 महीने 06 का स्क्वायर, लास्ट वाले 12 का स्क्वायर, बस आपने को, ठीक है। तो आपके पास आ गया, जुलाई का कोड हमारे पास 0 हो जाएगा, सेंचुरी कोड 3 1 6 और 5, 20th सेंचुरी है, कोड 6 आ जाएगा। 49 में कितने लीप ईयर है? 1 12 49। लो जी, तो आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसको आपने सॉल्व करके अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कर, ठीक है। इसका आंसर जो है आपने कमेंट सेक्शन में टाइप करना है इसका सॉल्व करके। अब संडे किसका कह रहे हैं आप? संडे किसका कह रहे हैं आप? तो आंसर बताया ही नहीं अभी। बोर्ड में जुलाई लिख रही हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जुलाई है, आप इसको जनवरी के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर लो, कोई नहीं जी। लो जी 2 जनवरी 1949 था, कर लो सॉल्व, +1, दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं बेटा। देखो एक साथ कैंसल, 7 एकम 7 5, 7 7 49, 5 और 2 7, 7 है, 0 0 कोड किसका होता है? संडे,
जीरो कोड किसका होता है? संडे का। कोई दिक्कत नहीं, आप वो जुलाई मैंने लिख दिया, जुलाई था, कोई बात नहीं, यहाँ पे जनवरी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, दैट तो आपका सेम ही है ना, कॉन्सेप्ट तो आपका सेम ही रहेगा। चलिए अभी आज के दिन फाइंड करते हैं, आज का दिन। आज हमारे पास क्या है? 15 फरवरी, 15 फरवरी 2025 है। ठीक, अब देखो दिन हमारे पास कितने हैं? 15। फेब का कोड है 144, सेंचुरी 21वीं, 5, लीप ईयर कितने हैं? 4, 6 आ जाएंगे, साल कितने हैं? 25। लो जी करो इसको सॉल्व, आपके सामने ही है ना क्वेश्चन। 7 दूने 14, 1 बच गया, 6 और 7 कैंसल, 7 या 21, 4 बच गया, 4 3 7, क्या आना चाहिए? यहाँ पे 6 आना चाहिए। गड़बड़ कहाँ हुई है? गड़बड़ कहाँ हुई है? 7 दूने 14, 1 बच गया, 7 या 21, 4 बच गया, ठीक है क्लियर? 6 और 1 7, 4 8, 8 5 13, 7 से डिवाइड करेंगे, 6 आ गया, 6 आपके पास क्या है? सैटरडे। सही है जी, सैटरडे क्लियर, सैटरडे क्लियर जी, डन क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, आइए अगले सवाल के ऊपर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब इसमें कहते हैं अगर 10 अगस्त की बात करें, 10 अगस्त 2001 को आपके पास ट्यूसडे है, ठीक है? आप हमें बताओ 15 सितंबर को आपके पास कौन सा दिन होगा? 15 सितंबर 2002 को आपके पास कौन सा दिन होगा? चलिए जी फटाफट से टाइप करिए, जल्दी से टाइप करिए फटाफट से। अब देखो हम क्या करेंगे, अब सब कुछ अलग अलग है। 10 अगस्त से लेके 10 अगस्त 2001 से लेके हम क्या करेंगे, 10 अगस्त 2002 तक हम अपना सवाल जो है ये फाइंड कर लेंगे। दोनों आपके पास नॉन लीप ईयर है, एक दिन ऐड करेंगे, क्या आ गया? बुधवार आ गया जी, बुधवार है। अब हमें जाना है सितंबर तक, अगस्त और सितंबर कहां तक जाना है? सितंबर 15 तक। अब अगस्त कितना दिया गया है? 31 दिन होते हैं, 10 दिए गए हैं, 21 बच गए, लो जी 7 या 21 0, 7 दूने 14, 1 वेंसडे में एक दिन ऐड कर दो। अपना आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जल्द से टाइप करिए। आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे, थर्सडे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बहुत बढ़िया, लो जी 23rd नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं अगर किसी लीप ईयर का, लीप ईयर का पहला दिन, लीप ईयर का पहला दिन जो है संडे है, तो आप हमें बताइए उसी साल का आखिरी दिन कौन सा होगा? जल्दी से, फ्राइडे, संडे, सैटरडे, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव जी, आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो लीप ईयर की बात की है तो हम क्या करते हैं, जिस जो उसका पहला दिन होगा उस दिन में एक दिन ऐड कर देंगे, संडे में एक दिन ऐड करेंगे, मंडे हमारे पास राइट आंसर, मंडे हमें कहीं नहीं दिया गया, नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बहुत बढ़िया, ये आज का आपका सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है। पहले होमवर्क क्वेश्चन का आपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, ये आपका सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है। लो जी इस आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, कहते हैं अगर 8 दिसंबर 2007 को दिन हमारे पास सैटरडे का है, तो आप हमें बताओ 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा? अब हमें जाना है बैकवर्ड में, आगे नहीं जाना, जाना है पीछे। दिए गए दिन में साल दोनों कौन से हैं? नॉन लीप ईयर। दिए गए दिन में से एक दिन माइनस कर देंगे, फ्राइडे क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर। सभी क्रिस्टल क्लियर? फ्राइडे क्या हो गया? सही आंसर। लो जी हमारा, आप बताइए 300 सालों में कितने और डेज होते हैं? लीप ईयर की बात नहीं हुई, अब यहाँ पे कहा है 300 सालों में कितने हमारे पास क्या है? और डेज है। और डेज कौन से होते हैं? जो दिन एक सप्ताह कंप्लीट नहीं बनाते, तो कितने होंगे? 10 100 में 5 होते हैं, 200 में 3 और 300 में कितने होते हैं? 300 में कितने होते हैं? 3 होते हैं कि 1 होता है? अब देखो 100 सालों में हमारे पास कितने हैं? 100 सालों में तो हमारे पास 5 हो गए,
200 में कितने हो जाएंगे? 200 में 10, 10 को 7 से डिवाइड किया 3, और 300 में कितने हो जाएंगे? 5, 15, 15 को 7 से डिवाइड किया 14, एक नहीं होगा? बताइए 3 वालों। हाँ जी, 300 सालों में एक और डे होगा, 3 नहीं होंगे। 3 तो 200 ईयर्स में होते हैं, 3 तो आपके पास 200 सालों में होते हैं, 300 सालों में एक ही आपके पास क्या होगा? ऑड डे होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। डन। चलिए जी, अब देखो 26 हम लोगों ने कैलेंडर वाले क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। चलिए जी, अब हम करेंगे सेकंड टॉपिक स्टार्ट आपका। ठीक है, ये है आपका कौन सा? मिरर इमेज का। मलयालम को हम मिरर में कैसे देखते हैं? कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, मेरे को भी जुलाई, जनवरी जुलाई दिख रहा था, कोई बात नहीं। बताइए जी, मिरर इमेज की बात करें, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आपको बताया था मैंने। लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम इसमें क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता। तो मलयालम को हम किस तरीके से देखते हैं? मलयालम को देखो, मिरर की बात करें, एम ए सेम रहता है, एल चेंज होगा, ए चेंज नहीं होगा, वाई चेंज नहीं होगा, ए, एल और एम। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? टाइप करो फटाफट से। अब यहाँ पे एल चेंज ही नहीं किया गया, ये वाटर इमेज की बात हो रही है, वाटर इमेज की, तो ऑप्शन की जो है सही आंसर हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए इफेक्टिव की बात करें, इफेक्टिव को हम कैसे देखते हैं दर्पण में? बहुत ही खूब। गाइस सेशन को आप लाइक करना भूल चुके हैं, फटाफट से लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए। इफेक्टिव को ई बी आई टी सी ई एफ एफ और ई, लो जी इफेक्टिव। ये गया एफ वाला, ये गया, देखो ये तो है ही नहीं, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया जी। 29 नंबर क्वेश्चन। अब कहते हैं कि इमेज में ना आपको समय दिया गया 7:12। तो मिरर में इसका समय क्या होगा? मिरर में समय क्या होगा? आपको कहा था 1 से 11 के बीच में, 11:60 में से माइनस, 11 से 1 के बीच में, 60 में से। आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन ए 11:60 में से माइनस करेंगे 7:12 को, 4:48 होगा ना, 4:48। ये तो आपके पास 2:37 बन रहा है, ये गया। ये आपके पास 9:25 के अराउंड बन रहा है, ये गया। ये आपके पास 3 बजकर, आपके पास 3 जो है 3:48 बन रहा है, बट हमारे पास समय क्या होगा? 4:48। ऑप्शन ध्यान से देखो, डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना होता है, ठीक है? 4:48 समय, ये आपकी आवर्स हैंड वाली, आवर्स वाली बड़ी मिनट्स वाली होती है। चलिए ई को हम कैसे देखते हैं दर्पण में, मिरर में? तो जी, कि गलती से बी हो गया, चलो गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। तो जी, क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? ई को हम दर्पण में कैसे देखते हैं? लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट, टॉप बॉटम सेम रहेंगे। क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन डी जी। चलिए बहुत बढ़िया। लो जी, 31वां सवाल, क्लॉक वाले क्वेश्चंस हैं, आपका टेस्ट है, काइंड ऑफ प्रैक्टिस। बताइए 4 बजे एंगल बताना है, दीवार घड़ी में 4 बजे मिनट की सुई कौन पता? 90 का, 120 का, 150 का, 165 का, वन ऑफ दी अबव। थोड़ी सी क्लास आपकी लंबी चलेगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। क्या रहेगा इसका आंसर? समय आपको पूरा पूरा दिया गया है, दिए गए पूरे पूरे समय को करती है 12। ऑप्शन आपका कौन सा एंगल है? मिनिमम एंगल, मैक्सिमम टाइप करो। मैक्सिमम एंगल क्या होगा जी? मैक्सिमम एंगल 160 में से 120 माइनस का 0, 4,
240, ये आप 120 क्या आ गया मिनिमम एंगल, 240 क्या है, दोनों का सम है, का सम कितना है 360। बहुत बढ़िया। लो जी, 5:20 की बात हो रही है यहाँ पे, बताइए 5:20 में इस दोनों सुई 5:20, अब समय आपको पूरा पूरा नहीं दिया गया, क्या करना है 30h माइनस 11/2 m, फॉर्मूला अप्लाई करिए। बहुत बढ़िया, फटाफट सॉल्व करेंगे। सभी को क्लास में मजा आ रहा है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। संजना, यादराम, अफसाना, सुनील, निशा, रौनक, केशव, हाँ जी सभी लोग शायद मजा आ रहा है। एक बार सभी लोग अपने कलरफुल हाथ से कमेंट टाइप कर देंगे, मजा आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आप लोगों की डिमांड के मैंने फिर से आपको टॉपिक करवाया है कैलेंडर, क्लॉक और कौन सा मिरर इमेज का, कि आपको प्रॉब्लम ना रहे। आई होप सभी क्वेश्चन अच्छे से आपके क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे। तो क्या करना है, एच में आपको कितने आवर्स दे रखे हैं 5, एम कितने दे रखे हैं 20, इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 5 दिए 15 माइनस 110, तो आंसर अपना फटाफट से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में एक बार टाइप कर देंगे, 40 डिग्री क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही खूब। आइए 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल जो है एक दिन में कितनी बार बनता है, 38 टाइम्स, 44 टाइम्स, 20, टाइप करो फटाफट से। टाइप करो जल्दी से। टाइप करो जल्दी से। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, 44 टाइम्स। चलिए बहुत ही बढ़िया। आइए अगला सवाल, 4:20, वाटर का समय आपने बताना है, 4:20 वाटर में समय बताना है जी। देखो 4:20 की बात हुई है, आवर 6 से कम है, मिनट्स भी 30 से कम है, 6:30 में से माइनस कर, 6:30 में से माइनस, आंसर अपना जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे। आंसर अपना फटाफट से कमेंट सेक्शन में 2:10 राइट आंसर बस हो जाए, 2:10। चलिए जी, 5 5:30 की बात हो रही है, समय हमें किस में बताना है, मिरर में, मिरर में समय बताना है। क्या करेंगे, 11:60 में से माइनस कर देंगे, 11:60 में से 5:30 को माइनस कर दिया, 5:30 को क्या आ जाएगा 6:30। क्वेश्चन देखते ही निपटाने आप लोगों ने, आपके दिमाग में ये बात रहे कि हमने उस क्लास में डिस्कस किया था, जब भी मिरर की बात हो 1 से 11 के बीच में समा होगा, 11:60 में से माइनस करेंगे, 11 से 1 के बीच हम 60 में से माइनस करेंगे। वाटर की बात हो, आवर 6 से कम, मिनट 30 से कम, 6:30 में से माइनस करेंगे। आवर 6 से ज्यादा, मिनट 30 से कम है, 18:30 में से माइनस करेंगे। आवर 6 से कम, मिनट 5:90 में से माइनस करेंगे, सेम 17:90 में से भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 6:30, राइट आंसर हो डन। चलिए जी, 9:25 आपका सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है आज का। सेकंड होमवर्क क्वेश्चन, लो जी 30 मिनट में बताइए, 30 मिनट में सुई, घंटे की सुई कितना अधिक दूरी तय करती है। 30 मिनट में मिनट की सुई जो है आवर हैंड वाली सुई से कितना अधिक दूरी तय करती है। बट देखो मेरी तबीयत कोई नहीं, मेरी तबीयत हो जाएगी ठीक, बट देखो मैं अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे एफर्ट के साथ आपको पढ़ा रही हूँ। आपके लाइक देखो अभी कितने कम है, ओनली बहुत कम बच्चों ने लाइक किया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल मैं आपको पूरी एनर्जी से पढ़ा रही हूँ। तो फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक कर दो फटाफट से, लाइक बिना कहे ही कर दिया करो, आपको कहने की जरूरत ही ना पड़े। आपको बार बार कहना पड़ता है गाइस लाइक करना आप भूल रहे हैं, लाइक करना आप भूल रहे हैं। तो देखो 500 से अधिक बच्चे लाइव है, लाइक अभी सिर्फ और सिर्फ 365 है, तो लाइक भी आपके क्या है 500 से अधिक होने चाहिए। हाँ जी, अब देखो कैसे करेंगे,
अब मिनट्स की सुई जो है ये 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, आवर हैंड वाली सुई जो है 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। दोनों में डिफरेंस कितना है? 5.5 डिग्री का। अगर 1 मिनट में 5.5 डिग्री है, 30 मिनट में मिनट की सुई आवर हैंड वाली सुई से कितना अधिक चलेगी? 30 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 तिये 15, 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 165 डिग्री राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी 2:16 से 2:40 तक की बात करें। 2:16 से 2:40 तक की बात करें तो आंसर क्या होएगा? बताना है मिनट की सुई के द्वारा तय की गई दूरी। अब 1 मिनट में मिनट वाली सुई घूमती है 6 डिग्री। यहाँ पे 2:16 से लेके 2:40 तक की बात करें, कितना डिफरेंस है? 24 मिनट का। 24 को 6 से गुना कर दो, 144 डिग्री। 140 है, 144 डिग्री क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए जी 3:20 से लेके 3:40 की बात करें तो 3:20 से 3:40 की बात करें तो कितने मिनट का डिफरेंस है? 20 मिनट का। 6 से गुना करेंगे 120। चलिए, ये आपका आज का आखिरी सवाल था। ये आपका 4th होमवर्क क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि कल आपका 16 तारीख को बिहार स्पेशल टॉप 100% होने वाले हैं। तो कल सभी लोगों ने 1 बजे इस क्लास में जुड़ना है। तो अभी भी आपके लिए 60% जो है सारे कोर्सेज के ऊपर ऑफ चल रहा है, तो फटाफट से आप लोग एनरोल करेंगे। गाइज आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। और एक बार सभी लोग जो भी आपको होमवर्क मिले हैं ना उनका आंसर कमेंट टाइप करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।